देश की राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। प्रदूषण के साथ कोहरे की मार ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर भी प्रदूषण की मार झेल रहा है। कैप 4 के नियम लागू हो चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील है। तमाम रोकथाम के बाद भी प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम है, जबकि दिल्ली एनसीआर से बाहर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। बिहार के राजगीर में चल रही महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम आज एक महत्वपूर्ण मुकाबले में उतरेगी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना जापान से होगा। यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अब तक टूर्नामेंट में सभी मैच जीते हैं। टीम ने मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड, चीन और जापान को हराकर अपना दबदबा कायम किया है। टीम की कप्तान सलीमा टेटे और स्ट्राइकर दीपिका ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह का मानना है कि टीम पूरी तरह से तैयार है। सीमा विवाद के बीच भारत और नेपाल के रिश्तों में नई गर्माहट लाने के लिए उत्तराखंड की सीमा से पड़ोसी देश को एशियन हाईवे और मोटर पुल से जोड़ने की तैयारी है। पिथौरागढ़ के छारछुम में काली नदी पर 2 लेन और चंपावत के बनबसा से 6 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा में महाकाली नदी पर 4 लेन का मोटर पुल बनकर तैयार है। आजादी के बाद पहली बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की सीमा से नेपाल को जोड़ने के लिए छारछुम में 110 मीटर लंबा सेतु बनकर तैयार है। निर्माण में लगभग 32 करोड़ की लागत आई है, जिसमें नेपाल की सीमा में 110 मीटर की अप्रोच रोड भी शामिल है। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में शुक्रवार को आग लगने के कारणों का पता लगाने लखनऊ की 4 सदस्यीय टीम सोमवार को पहुंची। टीम ने करीब 35 मिनट तक जले हुए एसएनसीयू की जांच की। 40 मिनट वार्ड 5 में भर्ती नवजातों के परिजन से बात की। करीब 5.5 घंटे तक 6 मृत शिशुओं के परिजन समेत 20 डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के बयान दर्ज किए गए। टीम मंगलवार को भी रहेगी। टीम को 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह पता करने के लिए बिजली विभाग की टीम भी जांच करेगी। आरएलपी सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल देवलियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थन में उतर आए हैं। समरावता एसडीएम थप्पड़ कांड को लेकर बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा, नरेश ने सही किया, उसे तो 3-4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। इस दौरान बेनीवाल ने अपने समर्थकों से कहा, ये अमित एसडीएम मेरे नागौर में रहा हुआ है, इसने मेरे लोगों को कितना तंग किया, तुम्हें पता है किस तरह माइनिंग पर रेड पड़ी थी, बंद किया था। बेनीवाल बोले कि इस घटना को जाट वर्सेस मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा हुआ इसके एक झापड़ थप्पड़ मारा, उसके 3-4 झापड़ धरने चाहिए थे। यूपी में उपचुनाव की तो गहमागहमी है ही, साथ ही झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मी बनी हुई है। तीनों चुनावों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 दिन तक प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने 37 जनसभाएं व 2 रोड शो किए। यूपी उपचुनाव में भी उन्होंने 5 दिन तक एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की। फूलपुर, मझवा, खैर व कटहरी में सीएम की 2-2 रैली हुई। वहीं गाजियाबाद व सीसामऊ में रैली व रोड शो किया। कुंदरकी, करहल व मीरापुर में भी सीएम ने भी एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि अगले साल भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता फिर से शुरू की जाएगी। यह घोषणा उन्होंने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद की। स्टारमर और मोदी की मुलाकात के बाद डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी बनाने का प्रयास करेगा। इसमें व्यापार समझौता, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। स्टारमर के प्रवक्ता ने कहा, ब्रिटेन भारत के साथ एफटीए पर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में सभी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी, यानी कुल 17 दिनों में ही आपकी परीक्षाएं पूरी होंगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड का पूरा टाइम टेबल यानी शेड्यूल देखने के लिए आप यूपी बोर्ड वेबसाइट upmsp.edu.in पर जा सकते हैं। प्रदूषण के चलते सांसों पर संकट बनी जहरीली हवा सिंधुगंगा के मैदानी इलाकों के लोगों की उम्र कम कर रही है।
सर्दियों में तापमान कम होने और हवा की धीमी गति जैसी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से प्रदूषण जानलेवा हो जाता है, जिसके चलते यहाँ के लोग बाकी देश के मुकाबले 7 साल कम जीते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल इसी इलाके में आते हैं। पंजाब व हरियाणा में जलने वाली धान की पराली को कुल प्रदूषण के 40% के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मध्य प्रदेश में विदेश से निवेश लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। उद्योग वर्ष 2025 में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री यह 6 दिवसीय विदेश यात्रा कर रहे हैं। वे ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम तथा जर्मनी के म्यूनिख और स्टटगार्ट का दौरा करेंगे। इन स्थानों पर वे प्रदेश में निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री 28 और 29 नवंबर को जर्मनी प्रवास पर रहेंगे।